नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस लेखक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हैं बहुत बड़े एकांकीकार और नाटककार। यद्यपि उन्होंने कविताएं और अन्य विधाओं पर भी काम किया है, लेकिन उनकी ख्याति एकांकीकार के रूप में है और नाटककार के रूप में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदय शंकर भट्ट जी की। तो दोस्तों, उदय शंकर भट्ट जी के बारे में बहुत सारी चर्चा करें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करने का निवेदन है। एकांकी और नाटक के सिद्धहस्त लेखक थे उदय शंकर भट्ट जी। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी को इटावा उत्तर प्रदेश में। इटावा जिला है उत्तर प्रदेश, वहाँ इटावा में आपकी ननियाल भी थी। आपका परिवार साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में प्राप्त की और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके सिर से माँ और पिता दोनों का साया उठ गया। फिर भी इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता से काव्य तीर्थ की उपाधि अर्जित की। 1923 में जीविका की तलाश में आप लाहौर चले गए और वहाँ संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कार्य करते रहे, वहाँ पढ़ाते रहे। साथ ही इस दौरान आप अपने अध्ययन में भी लगे रहे। जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तब भट्ट जी लाहौर छोड़कर दिल्ली आकर बस गए। आपने आकाशवाणी में सलाहकार के पद को सुशोभित किया। कुछ वर्षों तक आप आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर रहे और जब सेवानिवृत्त हुए तब अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक इत्यादि के लेखन में लगा लिया। 22 फरवरी 1966 ईस्वी को भट्ट जी का देहावसान हो गया। भट्ट जी ने क्या क्या साहित्य सेवाएं की, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह जो था वो था अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकियों की रचना की, जिनमें समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूपशिखा, वापसी, 4 एकांकी, ये सारे के सारे एकांकी प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जा सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे एकांकी इन्होंने लिखे। इसके बाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर जी भट्ट ने नाटक, कविता और उपन्यासों की भी रचना की है। भट्ट जी ने पौराणिक, समस्या प्रधान, हास्य प्रधान, प्रतीकात्मक और सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों का सृजन किया। आपने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक की भारतीय जीवन संवेदना को चित्रित करने का प्रयास किया। आपकी रचनाओं में विभिन्न समस्याओं को जीवंत रूप में उजागर करने का प्रयास किया गया है। युग की प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तनों से आप सदैव संगति बनाए रखे रहे, ये इनके एकांकियों की विशेषता रही है। भट्ट जी ने अपने साहित्य सृजन में सरल, स्थिर और चुलबुली बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। भाव और पात्रों के अनुसार उनकी भाषा का रूप भी बदला है। भाषा में उर्दू शब्दों की बहुत अधिकता रही, जैसे ओफ, फायदा, बेहद, हर्ष इत्यादि। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग यत्र तत्र दिखाई पड़ता है, जैसे ग्रस्त, सुसंस्कृति, निर्दयी इत्यादि। संवाद सरल व छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से भाव व्यक्त की है, जैसे क्या छत तुम्हारे लिए है, कहो तो मैं कहूँ, क्या फ़ायदा इत्यादि। कहीं कहीं वाक्य सूक्ति का सा आवाज़ भी कराते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है भट्ट जी की भाषा सरल, सहज और शैली जो है वो व्याख्यात्मक है। भट्ट जी के बारे में हिंदी साहित्य में क्या स्थान है उनका, इस बारे में बात करें तो एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छवि बनाने वाले उदय शंकर भट्ट जी बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। दरअसल हिंदी में जो एकांकीकार हैं उनमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों की रचना की है। उनके एकांकी रंगमंची होने और जीवन की मौलिक समस्याओं से संबंधित होने के कारण हृदय को छूने वाले हैं। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में भट्ट जी का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य उनके योगदान को सदैव याद रखेगा, क्योंकि उनके जैसे एकांकी करने वाले हिंदी साहित्य जगत में कम ही हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी उदय शंकर भट्ट जी के बारे में। हमने उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी बात की, उनकी साहित्य सेवा और रचनाओं के बारे में की, भाषा शैली के बारे में बात की और साहित्य में स्थान के बारे में। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।